नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 है। देखिए, हमें कक्षा 8 के लिए विषय विज्ञान की न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 के लिए हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं, यह न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें विषय सूची दी गई है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 6 जंतुओं में जनन। देखिए, इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 6 जंतुओं में जनन। देखिए, इसमें दिया है पाठ के पूर्व की तैयारी है, इसे आप इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, अब आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इसमें दिया है सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, जीवों की उत्तरजीविता में निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन का विशेष महत्व है। निम्न में से कौन सी विशेषता सही है? तो इसका राइट आंसर है केवल कथन 3। कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ जंतु बच्चे को जन्म देते हैं। इसके बाद देखिए, जरायुज जंतुओं के सही समूह को पहचानिए। तो देखिए, यहाँ पर गाय, कुत्ता और बिल्ली, इसका राइट आंसर है। इसके बाद तीसरा, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, क्यों? तो इसका राइट आंसर देखिए, कथन पहला और तीसरा है। अंडे तथा शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। और तीसरा है, अंडों का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित हो सके। इसके बाद देखिए, भुजों ने एक पोखर में कुछ अंडे देखे जो कवच से ढके नहीं थे, बहुत कोमल व जेली की एक परत के साथ थे। ये अंडे किस जानवर के थे? तो इसका राइट आंसर है मेंढक। इसके बाद है, परख नली शिशु का विकास होता है मादा के शरीर में। तो इस प्रकार से आप सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। देखिए, इसमें दिया है, इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। द्विखंडन द्वारा जनन अमीबा में होता है। इसके बाद है, वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। इसके बाद है, युग्मकों का संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और पांचवा है, बाह्य निषेचन मेंढक में होता है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है, अति लघुत्तरी प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? तो देखिए, भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय की परत के नीचे एमनियोटिक थैली के भीतर होता है। इसके बाद है, अगला प्रश्न, नीचे बॉक्स में कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं जिनमें से कुछ जीव जरायुज हैं तथा कुछ अंड प्रजक, इस प्रकार से जीव दिए गए हैं। उपरोक्त में से चमगादड़, मधुमक्खी व मकड़ी किस प्रकार के जीव हैं? तो देखिए, जरायुज जीव चमगादड़, बिल्ली और गाय। और इसके बाद है, अंड प्रजक जीव मुर्गी, मछली, मधुमक्खी, मकड़ी, मोर इत्यादि। इसके बाद देखिए, अगला है, मेंढक के अंडे के ऊपर सुरक्षा के लिए कवच नहीं होते, फिर भी वे पानी के भीतर सुरक्षित बने रहते हैं, ऐसा किस प्रकार होता है? तो देखिए, मेंढक के अंडों पर वह कवच नहीं पाया जाता, लेकिन इनके चारों तरफ जिलेटिन का आवरण होता है जो अंडों को सूखने व परभक्षी से बचाता है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न, जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए, कोई जीव या वनस्पति या प्राणी अपने ही
सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, यह विधि लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए अमीबा में द्विविभाजन के माध्यम से अलैंगिक रूप से जनन पाया जाता है, यह अलैंगिक जनन का एक उदाहरण है। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? देखिए मछली व मेंढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है, इसमें शुक्राणु अधिक संख्या में बाहर निकलते हैं जिसमें अंडे के निषेचन की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है, इसलिए मुर्गियां एक बार में एक ही अंडा देती है। इसके बाद देखिए अगला, यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। देखिए पहले चरण में कुछ समय बाद जीवों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी और उस जीव के व्यक्तियों की प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी। यदि जनन की प्रक्रिया बंद हो जाए तो पृथ्वी से सभी पेड़ पौधे व जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, जिससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव होगा। इसके बाद देखिए अगला, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। देखिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इसमें दो जनन शामिल होते हैं, इसमें केवल एक जनक शामिल होता है। संतान में भिन्नता होती है इसमें, और संतान अपने जनक के समान होता है। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बता सकते हैं, अपनी पाठ्यपुस्तक से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है, मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों? देखिए मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है, निषेचित अंडा मुर्गी के शरीर में एक सुरक्षात्मक आवरण में बंद रहता है और विकास के लिए बाहर रखा जाता है। और मेंढक में निषेचन और युग्मनज का विकास दोनों ही शरीर के बाहर होता है। अगला प्रश्न है, कायांतरण किसे कहते हैं? मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। क्या मनुष्य में भी कायांतरण की क्रिया होती है? यदि नहीं तो क्यों? देखिए कायांतरण लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। इसे टेट्रोपोड रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो तैर सकता है। मेंढक के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं देखिए, अंडे, आरंभी टेट्रोपोड, बाद वाला टेट्रोपोड और इसके बाद है वयस्क। मनुष्य में कायांतरण की प्रक्रिया नहीं होती है क्योंकि मनुष्य बच्चे को जन्म देता है। इसके बाद देखिए निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। हाइड्रा में मुकुलन, तो देखिए आप हाइड्रा में मुकुलन अपनी पाठ्यपुस्तक में देख सकते हैं, चित्र 6.11 हाइड्रा में मुकुलन, इसका चित्र आप बना सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद देखिए इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है अमीबा में द्विखंडन, देखिए इसका चित्र आप इस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से बना सकते हैं, अमीबा में द्विखंडन, और इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। देखिए चित्र 6.12 अमीबा में द्विखंडन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया का नाम तथा वर्णन कीजिए। तो देखिए शुक्राणु एवं अंडाणु की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज को जन्म देते हैं। निषेचन की प्रक्रिया में शुक्राणु एवं अंडाणु आपस में संयोग करके युग्मनज बनाते हैं और विशेष प्रक्रिया के बाद यह शिशु में तब्दील हो जाता है एवं शिशु का जन्म हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला, अंतर लिखिए युग्मनज और गर्भ में, तो आप इस प्रकार से इसमें अंतर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए जरायु जंतु और अंडप्रजक जंतु में अंतर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं।
प्रोजेक्ट पहला, अपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए और उनको जरायुज और अंडप्रजक जंतुओं में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए आप इस प्रकार से जंतुओं के नाम लिखकर जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतुओं के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद है हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में द्विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो आप देखिए इस प्रकार से इसे बना सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट 2, एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे में से पर्व संधि से काटकर अपने गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो देखिए हम देखेंगे दिवसों के साथ आए परिवर्तन। 5 दिवस बाद क्या परिवर्तन आए उसके बारे में लिख सकते हैं। 15 दिवस बाद, 30 दिवस। इस प्रोजेक्ट पूर्ण कर सकते हैं और इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर भी हम आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।